वेलकम टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। तो आज मेरा अर्बन कंपनी में ट्रेनिंग का तीसरा दिन था। ठीक है, 4 दिन को मेरा ट्रेनिंग हो रहा है, तो आज तीसरा दिन था। और तीसरे दिन के में आज क्या सब मैंने सीखा है मैं आप सभी को बता देता हूँ, ताकि आप लोग अगर ज्वाइनिंग करो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहो। ठीक है, और तो मैं पहले ही बताता हूँ क्या सब बताने वाला हूँ। एक तो लीक टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। एक डब्बा आया है नया तरीके का, अगर आपको किसी भी तरह का लीक नहीं मिल रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का था, वो जो स्प्रे आया है लीक टेस्टिंग वाला, उससे आप लोग ढूंढ सकते हो। ठीक है, वो कौन सा है टेस्टिंग वाला मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और इसके अलावा गैस चार्जिंग के ऊपर ट्रेनिंग दिया था, और इसके अलावा खुद की सेफ्टी के ऊपर भी ट्रेनिंग दिया था। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खुद की सेफ्टी के बारे में क्या सब बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो से चलेगा, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लोग भाई को सपोर्ट करें यार। ठीक है, बाकी कोई सवाल कमेंट करके बताओ। और मुझसे बात करना तो मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम का यूजर नेम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये मेरा यूजर नेम है, जो भी सर्च मार के आ जाना। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो भाई खुद की सेफ्टी के बारे में, फैमिली की सेफ्टी के बारे में बताया गया था। और इससे हाँ यही बताया गया था। ठीक है, तो उन्होंने भाई ये बताया कि कभी भी हमें जो हाइट पे आउटडोर लगा हो या फिर हाइट पे आउटडोर लगा हो तो हमेशा सेफ्टी बेल्ट का यूज करना चाहिए। लेकिन सेफ्टी बेल्ट का भी तभी यूज करो तब थोड़ा मोड़ा अनकंफर्टेबल फील करो। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो, यानी कि लटकना पड़े, लटक करके मतलब एसी लगाना पड़े या रिपेयर करना पड़े, तो कभी मत करो। मतलब थोड़ा मोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है तो सेफ्टी बेल्ट का यूज करो। ठीक है, वो भी फास्टनर लगा करके, ऐसा नहीं कि किसी में टांग दिए लटका दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो मजबूत फास्टनर लगा करके। और इसके अलावा ये भी बताया कि एसी को कभी भी डेंजर जहाँ पे इंस्टॉलेशन मत करो। एसी अगर डेंजर जहाँ पे इंस्टॉलेशन करोगे तो यकीन मानो आप तो करके चले जाओगे, लेकिन जो रिपेयरिंग करने आएगा उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। ठीक है, तो खुद की भी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इतना ही सामने वाला का भी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सही बात है। इसके अलावा ये भी बताया कि हमेशा काम करते वक्त टेस्टर का यूज करें। ठीक है, टेस्टर, और बारिश आ रहा हो तो एसी को कभी भी रिपेयर ना करे, और साथ में हेल्पर जरूर रखे। इसलिए देखो, बारिश आएगा, अगर मान लो आप काम करने जा रहे हो, आपको शॉर्ट सर्किट करंट वेंट लग सकता है, क्योंकि बारिश के टाइम में सब तार वगैरह भी भीगा रहता है। ठीक है, अगर आप टेस्टर का यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा इधर मतलब करंट आया हुआ। तीसरा कि अगर आपके बारिश हुआ है, अगर आपके आसपास में कोई एसी है तो उसको भी आप टेस्टर से चेक करें। कहाँ पता चला आप जिस एसी में आए उसमें करंट नहीं आ रहा हो, लेकिन इसके पड़ोसी वाले में आ रहा हो, तो उसमें भी करंट लग सकता है। तो भाई करंट लगने से तो आदमी मरता है कि नहीं। ठीक है, और इसके अलावा हमेशा सेफ्टी के लिए बहुत कुछ तो ध्यान रखिए। हेल्पर का भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कभी भी अकेले काम पर करने ना जाए। अगर हेल्पर है तो हेल्पर से क्या होगा कि एक पूरा मतलब कनेक्टिविटी होगा, यानी कि क्या बोलते हैं यार, यानी कि हेल्पर के साथ ये क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन रहेगा। ठीक है, हेल्पर को आपके बारे में पता रहेगा आपको, और आप खुद हेल्पर के बारे में पता रखोगे कि वो कहाँ है, क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, उसमें एक वीडियो भी दिखा रहे थे अर्बन कंपनी की। देखो यहाँ पे एक लड़का है जो कि अकेले आया था काम करने के लिए, तो एसी के आउटडोर पे काम कर रहा था, उसका हेल्पर नहीं आया था। ठीक है, कस्टमर बस उसने फिर क्या करा कि कस्टमर उसका बालकनी में खड़ा हुआ था, तो जो टेक्नीशियन था वो एसी के आउटडोर से ही बोला कि सर एसी को ऑन कर दो। ठीक है, तो कस्टमर गया एमसीबी के पास, एमसीबी उठा दिया, एसी ऑन हो गया। लेकिन आउटडोर पे बारिश की वजह से तार वार था वहाँ पे, तो करंट फैला हुआ था। तो क्या हुआ कि उस टेक्नीशियन को करंट लगा। करंट लगने से क्या हुआ कि वो टेक्नीशियन ऑन द स्पॉट मर गया। ठीक है, अब जैसे ही जो कस्टमर था वैसे रूम से बाहर आया तो उसने देखा कि जो टेक्नीशियन है वहाँ पे करंट लग गया, वहाँ पे गिर गया है पूरा। ठीक है, तो जब फट से जाकर के वो एमसीबी बंद किया, लेकिन तब तक वो उसका डेथ हो चुका था, वो मर गया था। ठीक है, तो ये हेल्पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये सब बताया जा रहा था हमें, क्योंकि अगर हम लोग कमाते हैं तो हमारा फैमिली चलता है, और खुदा न खास्ता अगर हमें कुछ हो जाता है तो इससे हमारे फैमिली पे, हमारे घर परिवार पे असर आएगा। हम बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ठीक है, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। तो हमेशा सेफ्टी से काम करें, लालच में ना आए, पूरा चीज़ों का ख्याल रखें। तो ये चीज़ बताया गया था, जो कि बिल्कुल सही है भैया, क्योंकि ज़्यादातर जो भी लड़का लोग कमाता धमाता अपने फैमिली के लिए ही है। तो बिल्कुल करेक्ट था। तो सेफ्टी के बारे में बता दिया हूँ, आप लोग भी ख्याल रखना। ठीक है, और बहुत कुछ है सेफ्टी के ऊपर में, अगर आप लोगों को डिटेल में चाहिए तो मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना दूँगा, कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो अब आते हैं गैस चार्जिंग के ऊपर में। देखो, गैस चार्जिंग के ऊपर में बताया गया है कि भैया उस दो मैं डिटेल में शॉर्टकट में बता देता हूँ। ठीक है, एक तो लीक टेस्ट के बारे में बताया था, दूसरा कि टेस्टर का यूज करो। मैं टेस्टर सेफ्टी में बताया, टेस्टर का यूज करो। ठीक है, वैक्यूम पंप का यूज करो, वैक्यूम करने से अच्छा रहेगा। और बाई वेट एसी में गैस डालो। ठीक है, यानी कि वजन करके डालो, वैक्यूम करके डालो, ज़्यादा फायदा रहेगा, ठंडा ज़्यादा आएगा। ठीक है, एसी के रिमोट के बारे में भी बताओ कस्टमर को। ठीक है, और
किस तरह से लीकेज ढूंढेंगे बढ़िया तरीके से, ये भी बताया था कि जैसे कि कूलिंग कॉइल का जो रॉन्ग साइड यानी लेफ्ट साइड में जो यू बैंड होता है उसको गर्म करके तार ब्रश से घिस करके फिर जाकर के प्रेशर डालो। और स्प्लिट एसी के आउटडोर में या फिर विंडो एसी के कंडेंसर साइड में ना एक हाई साइड पंच होता है जो कि अलग से एक पाइप निकला रहता है, उसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो उसको हाई साइड पंच बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जोड़ी है। तो जब भी आप लोग एसी में गैस डाले तो वो हाई साइड पंच को तोड़े और पूरा एसी में का प्रेशर है ना बाहर निकाले, ठीक है। तब जाकर के एसी में दोस्तों पता चलेगा कि एसी ब्लॉक हो लग रही है या फिर कोई भी चीज, तो हमेशा हाई साइड का पंच तोड़ना चाहिए, ये चीज बताया। तो 3-4 इंपॉर्टेंट चीज बताई दिया हूँ, जैसे कि वैक्यूम करके गैस डाले, बाई डाले, हाई साइड पंच तोड़े, और क्या बोलते हैं कि एक स्प्रे है दोस्तों वो लिक्विड टाइप का, वो उसका यूज करें, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों तार ब्रश से घिसे, हीटिंग करे, और कभी भी मतलब प्रेशर हो यूनिट के अंदर तो उस पर हीटिंग ना दिखाए, ठीक है, ये बता दिया हूँ। अब इसके अलावा दोस्तों एक और कैन आया है, ठीक है, जो कि ये देख भी सकते हो आप वीडियो में। ये कैन दोस्तों इससे क्या होता है कि माइनर से माइनर भी लीकेज रहता है ना वो मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग अर्बन कंपनी में ज्वाइनिंग करेगा उसके लिए तो फायदा है, क्योंकि उसको तो ये वाला कैन मिल जाएगा। जो नहीं ज्वाइनिंग करेगा तो उसको तो भाई ये कैन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है तो ये अर्बन कंपनी के टेक्नीशियन के पास ही सब रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कई बार आप लोगों ने देखा हो कि लीकेज नहीं मिलता है, बहुत परेशान हो जाता है। तो ये जो स्प्रे आया दोस्तों, एक बार ऐसे मारोगे ना बिल्कुल फोम की तरह है, ठीक है। तो वो जू बैंड पे जाकर के चिपक जाएगा, यानी कॉपर पे जाकर चिपक जाएगा, और थोड़ा थोड़ा बबल जो भी आएगा वो शो करने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला कैन लॉन्च किया है कंपनी। तो हर साल कुछ ना कुछ नया निकालती थी, इसलिए टेक्नीशियन को हर साल कंपनी बुलाती है अपने यहाँ, क्योंकि कंपनी को भी पता है कि टेक्नीशियन को काम आ रहा तभी वो मार्केट में मौजूद है, वरना उसका आईडी कब का ब्लॉक हो चुका होता है। तो नया चीज़ जो भी है सेफ्टी के लिए बुक की बहुत ही ज़्यादा जरूरी है भाई, ट्रेनिंग मुझे भी पर्सनली सही लगता है, ठीक है। तो कैन भी देख लिया आपने, ये कैन था, जो भी सेफ्टी के बारे में वो भी बता दिया, गैस चार्जिंग में बता दिया। बाकी मैं 4 दिन का एक्सपीरियंस मैं एक ही दिन में बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में। बाकी कल देखते हैं, मेरा कल लास्ट दिन है, चौथे दिन यानी कल लास्ट है, उसके बाद मेरा ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उम्मीद है भाई मुझे कि मैं पास कर जाऊँ अपना सब में, ठीक है। जो मेरा सर्विस वाला और एसी नॉट स्टार्टिंग वाला हुआ था उसमें तो मैं पास हो चुका हूँ, ठीक है। बाकी अब गैस चार्जिंग में होता हूँ कि नहीं वो चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। टेक केयर एंड बाय।